गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मितु एजुकेशन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। शिक्षा निर्देशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली। विषय है बेटा आपका सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान में आपका इतिहास है। ये कक्षा 7वीं की वर्कशीट है। वर्कशीट नंबर 23 है। तिथि जो है वो 18/12 है। ये आज की वर्कशीट है बेटा। विद्यार्थी यहाँ आप अपना नाम लिख लें, यहाँ कक्षा अध्यापक का नाम लिखें। ठीक है। आज का जो मेन टॉपिक है वो है आपका मुगल साम्राज्य। मुगल साम्राज्य इसके बारे में आप लोगों ने पहले भी पढ़ा था। आज हम इसके बारे में आगे बात करेंगे। ठीक है। तो देखिए बच्चों, विद्यालय पिकनिक के दौरान मुझे हुमायूं का मकबरा जाने का मौका मिला। आइए आज हम मुगल शासक हुमायूं के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। ठीक है। तो देखिए, हुमायूं के बारे में कुछ जानकारी आपको इस वर्कशीट में दी गई है, जो आप लोग इसमें देखेंगे। ठीक है बेटा, इसी के साथ बीच में आपको देखो ये क्वेश्चन एक दिया हुआ है। ये क्वेश्चन है कि क्रियाकलाप 1 में पता लगाइए कि हुमायूं के मकबरे का निर्माण किसने करवाया था। तो बच्चों, हुमायूं के मकबरे का निर्माण जो है वो हाजी बेगम ने करवाया था। किसने करवाया था? हाजी बेगम। हाजी बेगम। हाजी बेगम जो थी हुमायूं की बेगम थी, उन्होंने ही हुमायूं टॉम की यानी हुमायूं के मकबरे का निर्माण कराया था। तो आप ये जान सकते हैं। अब देखें बेटा कि हुमायूं का जो शासनकाल था वो कब तक रहा और किस तरह से रहा। तो 1530 से 1540 और 1555 से 1556 इस तरह से रहा। ठीक है। इसे थोड़ा ध्यान से आप लोग रीड करें। वर्कशीट को थोड़ा सा ध्यान से रीड करें बेटा। मुगल ज्येष्ठ अधिकार के नियमों पर विश्वास नहीं रखते थे, जिसमें ज्येष्ठ पुत्र अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकारी होता था। इसके विपरीत उत्तराधिकार में वे सहदायद की मुगल और तमूर वंशों की प्रथा को अपनाते थे, जिसमें उत्तराधिकार का विभाजन समस्त पुत्रों में कर दिया जाता था। हुमायूं ने अपने पिता की वसीयत के अनुसार जायदाद का बंटवारा किया। प्रत्येक भाई को एक एक प्रांत मिला। जैसे कि आज भी हमारे यहाँ हिंदू परिवार में होता है, या बहुत से परिवारों में ऐसा देखा जाता है कि पिता की संपत्ति का अधिकार जो होता है ज्येष्ठ पुत्र को ही दिया जाता है, या पिता के बाद ज्येष्ठ पुत्र को ही उस पिता की गद्दी संभालनी होती है। लेकिन ऐसा जो था मुगल साम्राज्य में बिल्कुल नहीं था। उन लोगों में जो था पिता की संपत्ति का बंटवारा जो था वो समस्त भाइयों में बराबर किया जाता था। ठीक है। आगे देखें बेटा, ये जो आपको फोटो दिखाई जा रही है, पिक्चर दिखाई है, ये हुमायूं की है। ठीक है। तो देखें हुमायूं के बारे में और क्या जानकारी हमें इसमें मिलती है। तो क्या होता है, अपने भाई मिर्जा कामरान की महत्वाकांक्षाओं के कारण हुमायूं को अफगान प्रतिद्वंदियों के सामने फीका पड़ गया था। किसके कारण? कामरान के कारण। ठीक है। शेर खान ने हुमायूं को 2 बार हराया था। ठीक है। शेर खान ने हुमायूं को 2 बार हराया था। कब हराया था? तो 1539 में चौसा में और 1540 में कन्नौज में। इन पराजयों ने उसे इराक की ओर भागने पर बाध्य कर दिया था। ठीक है। उसके बाद आगे देखें, ईरान में हुमायूं ने सफाविद शाह की मदद ली और उसने 1555 में दिल्ली पर पुनः कब्जा कर लिया, परंतु उसने अगले वर्ष इस इमारत में एक दुर्घटना के कारण उसकी मृत्यु हो गई। ठीक है। आगे देखें बेटा, अगला है आपका, ये जो शेरशाह है, अफगान शासक शेरशाह सूरी। शेरशाह का मूल नाम जो था वो था फरीद, और उसके पिता जौनपुर में एक छोटे से जागीरदार थे। उसके संरक्षक ने उसे एक शेर को मारने पर शेर खान का नाम दिया। शेरशाह ने साम्राज्य में विस्तार एवं वाणिज्य को बढ़ावा देने तथा संचार
व्यवस्थाओं को सुधारने पर बहुत बाध्य किया। सोनार गांव जाने वाली उस पुरानी सड़क की शेरशाह ने मरम्मत करवाई, जिसे काफ़ी समय तक ग्रैंड ट्रंक रोड कहा जाता है। आज भी जीटी रोड के नाम से आप जिसे जानते हैं वो ग्रैंड ट्रंक रोड है, जिसकी मतलब जिस सड़क की मरम्मत या निर्माण कराना जो है वो शेरशाह सूरी ने ही करवाया था। ठीक है। उसके बाद शेरशाह ने कुल 1700 जो है वो सराय बनवाए। उसके बाद बेटा 1545 में आप लोग देखेंगे, 1545 में कालिंजर के किले की घेराबंदी के दौरान दुर्घटनावश एक तोप के फटने के कारण शेरशाह सूरी की जो है वो मृत्यु हो गई है। इसके बाद आप लोग आगे देखें, इसमें आपको सत्य असत्य बताना है, कौन सा कथन सत्य है कौन सा असत्य। चौसा के युद्ध के दौरान हुमायूं ने शेरशाह सूरी को हराया था, तो गलत बेटा, ये असत्य है। कालिंजर के किले की घेराबंदी के दौरान हुमायूं की मृत्यु हुई थी, नहीं, शेरशाह सूरी की हुई थी, तो ये भी असत्य है ना। शेरशाह की हुई थी ना। हुमायूं के पिता का नाम बाबर था, हाँ ये सत्य है। उसके बाद देखो बेटा, आपको अगला क्या दिया है, दूसरा क्रियाकलाप, उत्तराधिकार के चयन के लिए मुगल किस परंपरा का उपयोग करते थे। आज भी राजनीति में उत्तराधिकार के चयन के लिए किस परंपरा का पालन किया जाता है, तो आप लोग इसका आंसर ये देख सकते हैं कि ये मुगल जो थे ये तैमूर और मुगल वंश का जो है ये अपनाते हैं। ठीक है। क्या शहदायात की मुगल और तैमूर वंशों की प्रथा अपनाते थे, यानी पिता की संपत्ति में सारे पुत्रों का मतलब बराबर बराबर विभाजन। उनके सामने ज्येष्ठ अधिकार का नियम जो था वो नहीं था। ठीक है। इसी के साथ ही आप लोग की ये वर्कशीट जो है वो कंप्लीट होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।